जय माता दी। फ्रेंड्स, मैं लीना आलूवालिया, फेस रीडर, जेम थेरेपिस्ट, आपके समक्ष आई हूँ माँ दुर्गा के शुभ नवरात्रों के शुभ अवसर पे कि ये नवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए, क्या विधि है और किस प्रकार से होना चाहिए। ये सब बताने से पहले मैं आप सबको विक्रम संवत 2078 की जो कल 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बैसाखी की बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई और चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कई लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, कई लोग जोड़ी के व्रत रखते हैं, पहला और आखिरी रखते हैं, कई लोग अखंड जो जगाते हैं, कई लोग एक ही सुबह शाम 2 टाइम जो जगाते हैं, कई लोग सिर्फ सुबह जब पाठ करने बैठते हैं तब जो जगाते हैं। आप लोगों के अपने अपने भाव हैं, आपको जैसे जो करना हो, लेकिन जोत जगाते समय दीपक का पूजन होना चाहिए, फूल अक्षत उनको अर्पित करने चाहिए, उनकी आज्ञा लेकर, अग्नि देवता की आज्ञा लेकर आपको जोत जगानी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको गणेश जी का नाम लेकर पूजन स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप खेतरी बीजते हैं तो मड पॉट लीजिए, उसके अंदर मिट्टी रखिए, अंदर कलश रखिए, छोटा कलश की स्थापना कीजिए। कलश की स्थापना के लिए कलश के अंदर अक्षत, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डालें। अशोका के पत्ते, पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते, जो भी आपको अवेलेबल हो, उन पत्तों को उसमें रखकर नारियल को स्थापित करें। नारियल को धो लें, धोने के पश्चात मौली से लपेटें और फिर कलश पे रखें। कलश को मौली बांध दें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, नारियल को तिलक करें, फूल अक्षत अर्पित करें, वरुण देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वरुण देवता आप इस सृष्टि को पूरा संभाले, वो पूरी सृष्टि आपके ऊपर है और ये सागर मंथन का कलश के समान इसके अंदर अमृत हो जो मेरे घर में बरकत बन के बरसे। और मैं ये नवरात्रों का व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसे करके प्रार्थना करें और जौ को मिट्टी में सींचें। जौ को चाहिए तो आप 1 रात पहले भिगो सकते हैं या 1 आध घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। शुभ मुहूर्त 5:25 से 10:14 तक, उसके पश्चात 11:30 से लेकर 1 बजे तक, उसके पश्चात 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है। लेकिन जो शेष मुहूर्त है, जो विशेष मुहूर्त है, वो है 5:25 to 10:14, 5:25 से लेकर 10:14 तक। उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है, अति शुभ जिसको हम बोलते हैं, वो तो सुबह का हुआ। उसके बाद उसकी बराबरी का मुहूर्त है शाम को 4 बजे से लेके शाम के 6:10 तक। ये है शुभ मुहूर्त। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मंत्र कौन सा करना चाहिए, तो मंत्र ऐसा है, कौन सा मंत्र करना चाहिए और कैसे जाप करना चाहिए, ये मैं आपको अभी बता दूँ। यदि आप महालक्ष्मी सिद्ध करना चाहते हैं तो ये ओरिजिनल क्रिस्टल की माला है, स्फटिक की माला है, इससे आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये देखिए, ये मेरा छूट गया, ये उंगली है, इस उंगली के ऊपर माला रखी है और ये छोटी उंगली भी नीचे गई, ठीक है, और ये उंगली पीछे रही। ये उंगली को यहाँ पे ऐसे टच नहीं, कई लोग ऐसे माला करते हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी। अगर आप सरस्वती माता का मंत्र करना चाहते हैं तो ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ये, या फिर ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ये आप बीज मंत्र से माला कर सकते हैं, लेकिन स्फटिक की होनी चाहिए। यदि आप दुर्गा की जाप करते हैं, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, इससे आप कर सकते हैं। इस माला को पहले आप पवित्र कीजिए। अगर आप नई इस्तेमाल कर रहे हैं तो नई माला को आप पहले गौमूत्र, गंगा जल और दूध में भिगोइए आधा घंटे के लिए एटलीस्ट। उसके बाद उसको निकाल के स्वच्छ पानी से धोइए, उस पर इत्र लगाइए
उसको थोड़ा सा घी लगाइए और अच्छे से उसको मलिए। उसके पश्चात उसमें सुगंधित चंदन डालिए और अपने हाथों में ऐसे रख के उसकी सिद्धि कीजिए। उसमें मंत्रों का उच्चारण करें। उसमें गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बीज मंत्र आप जानते हो या गुरु धारण किए हैं तो उन गुरु का मंत्र भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है बारी इसको कैसे करना है। इसको भी इसी प्रकार से लेना है। ये उंगली पीछे रहेगी। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, ऐसे करना है। इससे ओम गण गणपति नमः भी इसी से करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इसी से करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी आपको इसी से करना है। रुद्राक्ष की माला से आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस माला से ना करें प्लीज़। काफ़ी सारे फ़ोन्स आए थे मुझे, मैंने फेसबुक पे भी डाला है तो मुझे मैसेंजर्स पे मैसेज आए हैं तो कि कैसे करना है, कौन सी माला से करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नवरात्रि में अगर आप चाहें तो आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं। अगर आप तो लॉकडाउन है, समय है, तो दुर्गा स्तुति कीजिए। चमन भारद्वाज की लिखी हुई दुर्गा स्तुति है। इसके अंदर अर्गला स्तोत्र है, कालिका स्तोत्र है, मंगला स्तोत्र है और कवच है। उसके पश्चात 13 अध्याय हैं और हर एक दिन की देवी का नमन है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। दुर्गा स्तुति जो है ये दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती विस्तार में है, दुर्गा स्तुति जो है सरल भाषा में है। आप दोनों में से आपको जो ठीक लगता है, जो आपको सरल लगता है पढ़ने में, आप उसका जाप कीजिए। कई लोग दुर्गा उपासना करते हैं हवन विधि के साथ में, हर अध्याय का एक हवन आहुति देते हैं, तो आप वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ एक अध्याय करें और हवन आहुति दें, लेकिन हवन आहुति में जो सामग्री विशेष लगती है वो है पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गुग्गल और कमलगट्टा। तो हर अध्याय की अपनी अपनी मान्यता है, हर अध्याय की अपनी अपनी आहुतियाँ हैं। जैसे तीसरे अध्याय के लिए आपको मध का आहुति देनी पड़ती है, 12वें अध्याय के लिए काली मिरी की आहुति देनी पड़ती है, 13वें अध्याय के लिए आपको जो सूखा हुआ श्रीफल होता है उसके अंदर सारी सामग्रियाँ, भोजपत्र सब कुछ डालकर उसकी आहुति देनी पड़ती है। तो डिपेंड्स आप कैसे आप करना चाहते हैं। मैंने आपको सरल बता रही हूँ सिर्फ कि आप फलाहारी खाएं। आप चाहे 2 टाइम खाएं फलाहारी, लेकिन फलाहारी खाएं। फलाहारी में आप साबूदाना खा सकते हैं, दूधी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, पीला भोपला खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं, शिमला मिर्ची खा सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च हम खाते हैं, बड़ी मिर्ची हम खाते हैं, तो शिमला मिर्ची में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शिमला मिर्ची खा सकते हैं। और रतालू यानी कि अरबी मैंने कहा, शकरकंदी, ये सब आप खा सकते हैं। मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, बीज खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं खाने पीने का कहीं प्रॉब्लम आएगा। कच्चा सिंग खा सकते हैं, उपवास के सामा के चावल है वो खा सकते हैं, राजगिरी का आटा है, कुट्टू का आटा है, शिंगाड़े का आटा है। आपको जो सुविधा से जो अवेलेबल हो खा सकते हैं, या फिर फल फ्रूट पे भी आप रह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भगवान जो होते हैं ना, वो भाव के भूखे होते हैं, तो आपके भाव अच्छे होने चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ बहुत आती हैं इसके आड़े। आप अगर सोचेंगे कि हमें करना है तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आता है। मज़ा तब है जब उस विघ्न बाधा के साथ भी आप दिल से भगवती की आराधना करते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहती है और आपका कभी बुरा नहीं होता। मैं दुर्गा महापुराण करती हूँ, दुर्गा सप्तशती भी करती हूँ। जितना समय होता है भगवती के चरणों में लगाती हूँ। मैं ये 3 दिन लगातार, पहला नवरात्रा, दूसरा और तीसरा नवरात्रा, मैं कैसे कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो बना के आपको शेयर करूँ।
आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। मैं कोई एडिट नहीं करती हूँ, मैं कोई कट नहीं करती हूँ, मैं जो है जैसा बोल रही हूँ एज़ इट इज़ मैं शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। मुझे कई मैसेजेस आए हैं कि आप कोई म्यूज़िक नहीं डालते हैं पीछे और कोई फ़ोटोज़ नहीं आती हैं दूसरी, तो बहुत सरल लगता है। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे नहीं आता वो सब करने। मैं सिर्फ अपना जो दिल से माता रानी की पूजन करना चाहिए उसके बारे में ही चीज़ें शेयर करती हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ पर इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं इतने ताम झाम करूँ। मैं सरलता पे बिलीव करती हूँ और जो नेचुरल है वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। आपको इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए हो, आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं 13, 14 और 15 ये 3 दिन आपको जवाब बोल कर भी मैं कुछ वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मेरे मौन व्रत रहेंगे। तो मौन में मैं चैट कर सकती हूँ बट मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मौन में भौतिक मैं पूजा पाठ में ही रहती हूँ। तो आपके जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप leenaaluwalia72@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। और आप मुझे बाकी तो वो यूट्यूब के मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैत्र मास की शुभ नवरात्रि में आप सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उनका नमन कीजिए, उनको स्थान दीजिए। गणेश जी को स्थान दीजिए रिद्धि सिद्धि के साथ, माँ दुर्गा शक्ति को स्थान दीजिए सदाशिव शंभू के साथ, महालक्ष्मी को स्थान दीजिए नारायण जी के साथ, क्योंकि नारायण जी जहाँ रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं हटती हैं वहाँ से। और हमेशा प्रार्थना में हमेशा यही बोलिए कि हे माँ लक्ष्मी सदा ही हमारे घर में वास रखना। एक ही अक्षर है माँ सरस्वती का, ऐंग। ओम ऐंग नमः, जो सब विद्या की दाती है। और महाशक्ति तीनों का जो मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी दुख दरिद्र बाधाओं को दूर करें, मेरे शत्रुओं को भी सद्बुद्धि बख्शे कि वो सही मार्ग पर चले। ऐसे भाव रखेंगे तो आगे जाएंगे। नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए उनका भी आदर सद्भाव करना चाहिए। एनी क्वेरीज डू कमेंट मी। जय माता दी एंड हैप्पी वैसाखी, हैप्पी गुड़ी पाड़वा, हैप्पी चैत्र नवरात्रि एंड हैप्पी न्यू ईयर once again. Jai Mata Di. Do like, subscribe my channel. Thank you.